हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस सोल्यूशन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नया सॉल्यूशन लेके आ गया और वन अप मैजिक के बारे में। जो हमारे सीए टैक्स कंसल्टेंट हमारे जो सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसमें कुछ नए अपडेट लेके आए हैं तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हमने नया अपडेट फीचर लेके आया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप कोई चीज़ मिस नहीं कर जाए और आगे आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो पहला हम चलते हैं कि नया हमने इसमें क्या बनाया। तो पहला मैं चलता हूँ बैंक जो लेजर है उसकी तरफ। अब क्या होता था कि जैसे हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते थे तो एक हमारे लिए प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि सर टोटल मिसमैच का बहुत बड़ा इशू है कि हमारा आधा डेटा टैली में आता, आधा डेटा टैली में नहीं आता, तो जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कौन सा डेटा टैली में कौन सा डेटा टैली में नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें टाइम बहुत लगता था कि सर टोटल हमें टैली में भी करो, एक्सेल में भी करो। तो ये हमने सोल्यूशन लेके आया कि अब वो झंझट खत्म हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे आप देखोगे इतना तो एक्सेल में आपके ऑप्शन होते ही है। अब हमने यहाँ पे 4 कॉलम और ऐड कर दिया है। आप कहीं पे भी एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री के बाद आपका 3 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं। यहाँ पे आपको सेम रो नंबर कहाँ से चालू हो रहा है, लोकेशन आपको डाल देना है, डबल डेट आपको डाल देना है जो आपका डेट है, डिस्क्रिप्शन डाल देना। चेक नंबर हमारे 3rd पे है, ठीक है। 5 नंबर पे हमारा विड्रॉवल है, 6 नंबर पे हमारे डिपॉजिट है, क्लोजिंग बैलेंस 7 पे। अभी हमने लेजर को ऑप्शन रखा है, ग्रुप का ऑप्शन, वाउचर नंबर। हम आगे समझेंगे वाउचर नंबर क्या नया है। अब मैंने यहाँ पे 8 नंबर कॉलम डाल दिया, 8, 9, 10, 11, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको बस यहाँ पे हिस्ट्री वाले कॉलम का नंबर डालना है और बाकी का 3 कॉलम आपको टाइटल के साथ डाल के छोड़ देना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा कि कौन सा डेटा इंपोर्ट हुआ है, कौन सा डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो चलिए इसको डायरेक्ट समझते हैं। अब इसमें अब जब सब डेटा पूरा सक्सेस हो ही जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सक्सेस नहीं होने के बाद कैसे एरर आता है। तो ये 2 कॉलम को हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया है कि यहाँ पे अमाउंट दोनों जगह नहीं आया। तो यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा डेटा टैली में इम्पोर्ट नहीं हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट इम्पोर्ट की तरफ चलते हैं। इसको हम एक्सेल को बंद कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे इम्पोर्ट पे हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। लोकेशन हम ले लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्सेल फाइल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, शीट का नाम। बाकी जो फंक्शन है सब कुछ सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। बस आपको एक नया ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ, इसमें एक और चीज थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एक्सेल में भी डेटा को अपडेट कर रहे हैं और हम टैली में भी अपडेट कर रहे हैं। सेम टाइम पे दोनों जगह पे अपडेट हो रहा है। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी ये बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो एक्सेल को आपको बंद रखना है। एक्सेल अगर आप ओपन रखोगे तो ये डेटा अपडेट एक्सेल में नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर ये एक्सेल में डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर कि वो आपके पास एक्सेल जो रहेगा वो आपका एक्सेल बंद होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल बंद रहेगा तभी डेटा जाके वो अपडेट करेगा उसी एक्सेल में। अब ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट होने के बाद हम समझेंगे आगे कि एक्सेल में क्या डेटा पंचिंग हुआ और क्या डेटा पंचिंग नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए टोटल करना इजी हो जाएगा और टाइम सबसे बड़ा है कि टाइम बचेगा आपके लिए, ठीक है। कॉन्ट्रा के केस में हम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको एक्सेल में। यस, ये देखिए ये दोनों कॉलम क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेटा तो हमारे टैली में आया ही नहीं है। बाकी जो सक्सेस लिख के आ रहा है वो डेटा हमारे टैली में पंच हो गया है, ठीक है, विथ डेट टाइम के साथ। अगर कल के दिन मुझे देखना रहेगा कि ये मैंने बैंक स्टेटमेंट कभी अपलोड किया टैली में, तो विथ डेट एंड टाइम के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला अपडेट हमने लेके आया कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि कौन सा डेटा हमारे टैली में आया, कौन सा डेटा हमारे टैली में नहीं आया, ताकि टोटल करना हमारे लिए
तो टोटल करना इजी हो जाएगा। अभी के टाइम पे जो डिफिकल्टी हो रही है बाकी लोगों के साथ, टोटल का प्रॉब्लम आ रहा है सर, डेटा हमारे टैली में आने के बाद टोटल का मिसमैच का इशू आता है, तो ये इशू हमने रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये कैसा लगा हमारा ऑप्शन, तो प्लीज लाइक करके बताइएगा वीडियो को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो हमारा सेकेंड अपडेट हमने बनाया है वो हमने यहाँ पे बनाया मल्टी कंपनी बैंक डिटेल। ये फायदा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर मारा, अभी मैंने कंपनी जो लोड किया हुआ उसके अंदर जो भी बैंक है वो यहाँ पे दिखेगा, लास्ट डेट ऑफ एंट्री जो बैंक का वो दिख रहा है और उसका ऑप्शनल बैलेंस। अब ये तो हुआ एक बैंक का, लेकिन मेरे पास अगर 100 कंपनी है तो उसका डेटा मुझे अगर देखना रहेगा एक ही स्क्रीन पे एक ही विंडो पे, तो उसको कैसे देखेंगे। मैंने इसमें एक ग्रुप कंपनी करके बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसे ही ग्रुप कंपनी सेलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं ग्रुप कंपनी मैंने ऐड किया हुआ है तो ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दोनों कंपनी ऐड हो जा रही है। अब मैं ग्रुप कंपनी पे मैं जाऊंगा और ग्रुप कंपनी पे एंटर मारूंगा, तो ये देखिए कंपनी 2 में मेरे 2 बैंक है और कंपनी ए में मेरा ICICI बैंक है। तो अगर आपको इसको प्रिंट आउट भी करना है तो प्रिंट आउट भी करके आप काम हो सकता है आपके लिए। सेकेंड चीज, अगर आपके पास 50 कंपनी या 100 कंपनी किसी एक कंपनी का देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, तो ये भी आपके लिए वेरी यूजफुल ऑप्शन है। चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा एंट्री का थोड़ा सा इशू होता है हमारे लोगों को, तो कॉन्ट्रा एंट्री को जरा समझेंगे। यहाँ पे मैंने सस्पेंस ले दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया शो नरेशन। अब एग्जांपल के लिए मैं पकड़ के चलता हूँ कि कैश का मैं एक बार फिल्टर करके देखता हूँ। शो नरेशन तो हो गया, यहाँ पे मैं फिल्टर करके देखता हूँ कोई कैश का ट्रांजेक्शन है क्या, यस है। अब मुझे इस 4 एंट्री को ना पेमेंट नहीं होना चाहिए था टैली में, क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रा होना चाहिए था। अभी कॉन्ट्रा के केस में हम इसको कैसे करेंगे, आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, यहाँ पे रिप्लेस आपको कॉन्ट्रा मिलेगा। ठीक है, प्रेस एंटर करना है। अब ये पूछ रहा है कि जो पीछे की एंट्री है उसको डिलीट कर दूं, तो आपको करना है यस। अभी मैंने जो पीछे की एंट्री है उसको मेरी डिलीट हो गई। अब मैं क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे कंट्रोल ए भी आपको अगर आपको करना है कंट्रोल ए भी कर सकते हो, या तो एंटर मारना है तो एंटर मार सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, देखिए यहाँ से एंट्री चलेगी, क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं चलता हूँ कैश में और कॉन्ट्रा एंट्री में देखता हूँ, ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हुआ, एंट्री मेरी डिलीट होकर कॉन्ट्रा भी बन गया। ठीक है, एक केस और भी हमारे पास आया हुआ है कि सपोज सर मेरे पास HDFC से मैंने पेमेंट ICICI में किया। ठीक है, तो एग्जांपल पकड़ी कि मैंने सस्पेंस का मैंने ले लिया। अब एग्जांपल पकड़ी, इसमें मेरा दोनों अगर बैंक आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ कि कोई बैंक और भी इसमें एंट्री कर लूँ। एग्जांपल पकड़िए कि मैं 1 अप्रैल में एक एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। हालांकि प्रैक्टिकली HDFC है ये, और मैं 1 तारीख की और एक एंट्री करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ SBI और यहाँ पे सस्पेंस में अमाउंट मैच करना पड़ेगा मुझे, सेम अमाउंट ले लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने, ठीक है, कॉन्ट्रा के केस में अभी हम इसको समझेंगे कि HDFC से मैंने ऐसे SBI में ट्रांसफर किया या SBI से मैंने HDFC में ट्रांसफर, तो मेरी 2 एंट्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक एंट्री मेरा एक एग्जांपल लकड़ी मेरा पेमेंट होना चाहिए था, तो मैंने रिसीव कर दिया। ठीक है, तो दोनों में से मेरे को क्या होना चाहिए था, दोनों एंट्री मेरे डिलीट होके एक एंट्री मेरी कॉन्ट्रा बननी चाहिए थी। ठीक है, तो हमें ये दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रिप्लेस हमें कॉन्ट्रा कर लेना है, इसको यस कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी बैंक चूज करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको SBI ले लेना है और यहाँ पे ये डेट आपको ब्लैंक कर देना है। जैसे आप डेट को ब्लैंक करोगे तो ये एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, एक एंट्री पोस्ट होगी टैली में, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा। तो ये अपडेटेड फीचर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। थोड़े फीचर मैं आपको F11 के बता देता हूँ, वो भी आपके लिए वेरी यूजफुल है, जो बाकी लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है सीरियल नंबर का, सेलेक्टेड लाइन टोटल, ठीक है, और ग्रेड इन लाइन। ये 3 ऑप्शन वेरी यूजफुल है, अगर आपको यूज़ करना है यूज़ करके आप आपके टैली में ऑन कर सकते हो। अभी मैं डिस्प्ले अकाउंट बुक सस्पेंस पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा व्यू चेंज हो गया। क्यों हो गया चेंज, क्योंकि मैंने ग्रेडिंग लाइन ऑन किया, सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ तो ऊपर देखिए टोटल भी होते चला आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हो, यस करते हो, तो ये भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा फ्रेंड ये हमारा
नए ऑप्शन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग हमारे ये फाइल चाहिए तो प्लीज हमारी टीम को कॉल करिए, ये आपको अपडेटेड फाइल मिल जाएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं, अगर आपको उसका डेमो चाहते हैं तो प्लीज हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हम इसको आपका डेमो भी दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।